टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू वीज़ा गाइड, जिसमें कि हम आपको देते हैं लेटेस्ट अपडेट्स वीज़ा के बारे में, जो भी न्यू पॉलिसीज, कोई इमिग्रेशन लॉज कोई चेंज हो रहे हैं और वीज़ा की प्रोसेसेस के बारे में। और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके करियर में स्टेबिलिटी देने के लिए हम आपकी नॉलेज में योगदान करते रहें, बढ़ाते रहें अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कनाडा का टूरिस्ट या विजिटर वीजा का आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कनाडा के टूरिस्ट या विजिटर वीजा की फाइल सबमिट की होगी, उनको वेट करते हुए 1 महीना या 1.5 महीने के अराउंड हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो लेट हो रहे हैं। हालांकि 9 जुलाई को जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम आउटसाइड फ्रॉम कनाडा विजिटर वीजा के लिए जो अपडेट हुआ है वो 28 वर्किंग डेज का है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने ये समझना कि ये 28 वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट होंगे। ये अगर आपने कोई फाइल सबमिट करी है, आप फ्रेश पासपोर्ट है, फर्स्ट टाइम एवर आपने कनाडा के लिए अप्लाई किया है, तो जिस दिन आपके बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आपकी बायोमेट्रिक का नंबर अपडेट हो जाएगा, फ्रॉम दैट डे यू हैव टू काउंट फॉर द प्रोसेसिंग टाइम। और ये वर्किंग डेज है फ्रेंड्स, जैसे 28 वर्किंग डेज हैं, इसमें जो वर्किंग हॉलीडेज, नॉन वर्किंग हॉलीडेज हैं या नॉन वर्किंग डेज है, उसको काउंट नहीं करना है। यू हैव टू कंसीडर ओनली वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज हमने देखने हैं, वो भी बायोमेट्रिक जब अपडेट हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर, राइट, उस दिन से आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि वैसे तो 28 डेज का है, बट बहुत काफी लोगों की एप्लीकेशंस हैं जिनको कि अगर वर्किंग डेज भी देखें तो उनको 35 डेज या 40 डेज के अराउंड भी हो चुके हैं, जिनके की अभी रिजल्ट्स अवेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ केसेस में कुछ वेरिफिकेशंस भी हो सकती हैं, प्लस इमिग्रेशन के पास जो पुराना बैकलॉग लगा हुआ है वो भी इसका वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। और इसके साथ साथ कुछ इमिग्रेशन पॉलिसीज में प्लस कुछ इंटरनली चेंजेस होते रह रहे हैं। हम पिछले 6 मंथ से जो देख रहे हैं, और खास करके जब से ये वहां पर इलेक्शन हुए और इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करना शुरू किए, तो इस वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। तो ये तो थी आपकी प्रोसेसिंग टाइम के लिए अपडेट। अब इस वीडियो में आपसे बात करते हैं कि अगर आपने टूरिस्ट या विजिटर वीजा में सक्सेस लेनी है तो आपके लिए क्या टिप्स हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि अगर आप कनाडा का विजिटर या टूरिस्ट वीजा सिर्फ आप टूरिज्म पर्पस के लिए लगा रहे हैं, तो उसके लिए टिप्स की बात करेंगे। सबसे पहला, आपका जो पर्पस ऑफ विजिट, जो प्लान बनाया है, जो ट्रैवल आइटनरी बनाई है, वो आपने बड़ी सोच समझ कर बनानी है। ज्यादा उसको लंबा नहीं बनाना है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन का बनाइए, एज पर योर फाइनेंशियल कंडीशंस, कि आपके पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं, आपको कितने दिन की आपको डिपार्टमेंट से अपना, अगर आप जॉब कर रहे हैं, छुट्टी मिली है, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से बनाइए। बट एडवाइजेबल ये है 10 से 15 दिन से ज्यादा का आप ट्रैवल प्लान बिल्कुल ना बनाइए। सेकेंड थिंग, जो आप ट्रैवल आइटनरी बना रहे हैं उसमें आप क्लियरली मेंशन करें कि आप डे वाइज प्लान बनाएं कि किस दिन को आप क्या करने वाले हो, कहाँ घूमने वाले हो, उस दिन के लिए आपकी अकोमोडेशन बुकिंग कहाँ पर होगी, और उसके प्रूफ भी साथ लगाइए। आप जरूरी नहीं कि आपने पेड बुकिंग लगानी है होटल अकोमोडेशन की, आप पे एट होटल वाली क्रेडिट कार्ड नंबर डालकर भी बुकिंग्स कर सकते हैं और वो बुकिंग वाउचर्स आप साथ लगा सकते हैं, राइट। और आपने एक जो सबसे मेजर ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग अपनी एयर टिकट की बुकिंग रिजर्वेशन लगाते हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि आप किस दिन कनाडा में लैंड होंगे, उस हिसाब से आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। और होटल बुकिंग में आपका चेक इन का टाइम होता है, आपने ये जरूर देखना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई फ्लाइट बुकिंग हम दिखा रहे हैं, वो सपोज करो कि 10th को वहां पर पहुंच रहे हो आप सुबह 6 बजे, आपने 10th का होटल बुक कर रखा है, लेकिन आपकी जो चेक इन टाइम है वो 4 बजे का है शाम का। तो आपकी वो जो बुकिंग और जो आपकी लैंड जिस दिन कर रहे हो, जिस समय कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका पर्पस में प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है, अगर वीजा ऑफिसर ने वो ढंग से देखा तो वहां पर आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो आपने ये जरूर ध्यान देना है कि अगर आप मॉर्निंग में आपकी फ्लाइट वहां पर पहुंच रही है, नॉर्मली जो होता है आप होटल बुकिंग का चेक इन टाइम जरूर देखें। अगर आपका सेम डे का है लेकिन इवनिंग का, तो आप एक दिन पहले की आप बुकिंग दिखाएं, यानी कि अगर 10 की फ्लाइट पहुंच रही है, आप 9 की बुकिंग दिखा दें और अपनी जो उसमें रिक्वेस्ट भी डाल दें होटल को कि आप 10th को पहुंचोगे, सुबह पहुंचोगे, और अपनी ट्रैवल आइटनरी पे भी मेंशन करें कि आप 10 तारीख को पहुंचोगे, बट आपने होटल बुकिंग एक दिन पहले की कर रखी है। क्यों कर रखी है? कि उसके चेक इन टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपको 10 बजे जब सुबह पहुंचोगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको अकोमोडेशन मिल जाए, राइट। तो ये आपने बड़ा ध्यान देना है। दूसरी बात, पूरा ट्रैवल आइटनरी में डे वाइज प्लान बना के जहां जहां भी लोकेशन घूमनी है उन लोकेशंस का, कुछ लोकेशंस आपकी ऐसी होती हैं जो कि डे वाइज ओपन होती हैं और कुछ डेज वो बंद होती हैं और उनका टाइमिंग्स है। तो फ्रेंड्स, आपने ये भी जरूर देखना है कि जिस दिन आप उस लोकेशन का या उस एक्टिविटी का टाइम जो डाल रहे हैं वो उस दिन ओपन है या नहीं, ये जरूर ध्यान देना है, राइट। तो ये तो ट्रैवल आइटनरी का पार्ट है जो कि आपने बड़े अच्छे से करना है। किसी वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे ट्रैवल आइटनरी के बारे में, पर्टिकुलर किसी कंट्री को एग्जाम्पल लेकर। इसके बाद बात आती है कि अपने फंड्स के, देखिए कनाडा कभी आपकी फाइनेंशियल जो आपकी कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहा, वो टोटल ओवरऑल फंड्स मांग रहा है आपसे। जब आप एप्लीकेशन भी लगाते हो तो उसमें फंड्स वर्ड आता है, फंड्स। तो अवेलेबल फंड्स में आप, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने सेविंग्स अकाउंट में ही आपने सारे दिखाने हैं फंड्स। इन टर्म्स ऑफ आप फिक्स डिपॉजिट्स भी दिखा सकते हो, आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स पड़े हैं, आप उसको भी आप फंड्स में शो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई और कोई भी सपोर्ट कर रहा है आपके फंड्स में इस टूर के लिए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। आपका कोई टूरिज्म पर्पज के लिए जा रहे हो बट आपको कोई इनवाइट भी कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड है वहां पर, तो उसको भी आप वो मेंशन कर सकते हो अगर उसकी आप इनविटेशन के ऊपर जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप खुद के लगा रहे हो तो आप सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ अपनी एफडी की वैल्यू को भी लगा सकते हो। आप बैंक से एफडी सर्टिफिकेट लें, करंट वैल्यू का बैलेंस सर्टिफिकेट लें, साथ के साथ अपने सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगाएं। इसके साथ बात आती है, अगर किसी कोई बिजनेस पर्सन हो आप, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर करंट अकाउंट की स्टेटमेंट चल जाएगी क्या? करंट अकाउंट इज टोटली मेंट फॉर योर बिजनेस पर्पज ओनली। अगर आप टूरिज्म पर्पज के लिए आप फंड शो कर रहे हो तो आपके सेविंग्स अकाउंट के फंड माने जाएंगे। इसके साथ साथ बात आती है कि आप क्रेडिट कार्ड्स के फंड एक्सेप्टेबल होते हैं कि नहीं। देखिए क्रेडिट एक आपकी एक अपॉर्चुनिटी बैंक वालों ने दी हुई है, बट दे आर लैंडिंग, मतलब आपको उधार दे रहे हैं, है ना। तो एक आप एडवाइजेबल लगा दो साथ, बट उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, कि अगर आपको किन्हीं बैंक्स ने आपको क्रेडिट कार्ड्स इशू किए, इट मींस कि योर क्रेडिबिलिटी इन इंडिया इज वेरी गुड, योर फाइनेंशियल हेल्थ इज गुड, तो आप लगा सकते हैं। बट आप ये सोचें कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आप फंड शो कर लें, तो ऐसा नहीं है, आपको सेविंग्स के भी अच्छे फंड शो करने होते हैं, और अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स है वो भी फंड शो करने होते हैं। तो फंड्स और ट्रैवल आइटनरी, ये दो मेजर चीजें हैं जिससे कि आपका ट्रैवल, या जिसे कहते हैं टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा, निकलता है। इसके साथ साथ आपके दो और फैक्टर्स हैं, फैमिली टाइप्स एंड कंट्री टाइप्स। फैमिली टाइप और कंट्री टाइप्स आपने बड़े स्ट्रांगली दिखाने हैं। आपके पास जो भी इस कंट्री में आपके जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जॉब है, बिजनेस है, आपकी एसेट्स, वेल्थ है, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, उनको बड़े अच्छे से आप अपनी फाइल में मेंशन कीजिए। आप जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रहे हैं, जो कवरिंग लेटर लगा रहे हैं, उसके अंदर मेंशन करें। तो ये फ्रेंड्स कुछ टिप्स हैं आपके कनाडा के टूरिस्ट वीजा में सक्सेस पाने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फर्दर इंफॉर्मेशन और बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।